आवाज आ रही है जी। जी, आपकी आवाज आ रही है। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है प्रार्थना वाणी, शब्द नंबर 9, जो कि पुस्तक प्रार्थना एवं वैराग्य वाणी से लिया गया है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं, दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा, अनमत राखो नित चरनी केरा। दीन दयाल परमेश्वर ही तू मेरा, अनमत राखो नित चरनी केरा। तो महाराज जी जो हैं वो दीनों पे दया करने वाले हैं। दास जो है वो दीन है। वो एक बच्चे की तरह है। बच्चा जो है कई गलतियां करता है कई बारी, लेकिन जो महाराज जी हैं उसको संभालते हैं। तो जो अ, गुरबानी में कहा गया है, जैसे जैसे बालक दीन स्वभाव, जैसे बालक बाल स्वभाव, लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहुभांति बहुर पिता गल लावे। कि जैसे बालक होता है वो अपनी बाल्यावस्था के कारण, अपने बालक स्वभाव के कारण कई गलतियां करता है, लेकिन उसका पिता उसको उपदेश करता है, झिड़कता भी है, फिर उसके बाद गले 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 भी लगाता है। तो उसी तरह से महाराज जी जो हैं वो दास के वास्तविक पिता हैं, क्योंकि महाराज जी ने ही जो है उसको स्पिरिचुअल बर्थ दिया है। तो, दास जो है महाराज जी को अपना वास्तविक पिता समझता है। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। कि हे मेरे मन, हमेशा गुरु की याद कर। हे मेरे मन, हमेशा महाराज जी की याद कर। गुरु बिना मैं ना ही होर। मेरा गुरु के अलावा कोई नहीं है। गुरु ही मेरा माता है, गुरु ही मेरा पिता है, गुरु ही मेरा बंधु है। गुरु बिना मैं ना ही होर। फिर आगे कहते हैं, अनमत राखो नित चरनी केरा। दास जो है वो अनमत है। अनमत यानी कि वो वो उसकी जो बुद्धि है हमेशा जो है डर में रहती है। कोई डर लगा रहता है, कोई चिंता लगी रहती है, कोई नेगेटिविटी रहती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको घेरे हुए रहते हैं। तो अनमत राखो नित चरनी केरा। तो मैं आपकी शरण में आया हूं। ये जो पांच विकार हैं, महाराज जी कहते हैं, पांच विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा। तो दास इन पांच विकारों में जल रहा है और वो आपकी शरण में आया है। उस पर कृपा कीजिए। अगली लाइन में कहते हैं, तुम बिन दूजा ना कोई समराता। तुम बिन दूजा ना कोई समराता, अवगत पुरुष तू नाथन ना था। अवगत पुरुष तू नाथन ना था। तुम बिन दूजा ना कोई समराता। तो समर्थ गुरु हैं, पूरे गुरु हैं। गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीना, जन्म जन्म की मैल गई। गुरपुरे मेरी राख लई। गुरपुरे मेरे राख लई। कि पूरे गुरु ने पूरी तरह से मेरी रक्षा की। उसने हर तरह से मेरी रक्षा की। मैं कदम कदम पे गिरता रहा, गुरु ने मेरे को कदम कदम पे संभाला।
अमृत नाम हृदय में दीना, मेरे को अमृत नाम दिया। जन्म जन्म की मैल गई, मेरे अनगिनत जन्मों के जो मैल थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सिर्फ इसी जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। और दास ने इस मैल को इस जन्म में और भी बढ़ा लिया। तो उसने, गुरु ने मेरे को अमृत नाम दिया, नाम रूपी साबुन दिया, जिससे इस जन्म जन्म की मैल को मैं धो सकूं। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। हे मेरे मीत, साधु संग की महिमा सुनो, जो पूरा गुरु है उसकी महिमा सुनो। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अगहरे, निर्मल भय चीता। मैल खोई, मेरी जन्म जन्म की मैल जो है वो चली गई। करोड़ों पाप, वो जो पापों का जो पहाड़ था, वो गुरु की कृपा से भस्म हो गया। मैल खोई कोट अगहरे, निर्मल भय चीता। और मेरा जो मन है वो साफ हो गया। आगे कहते हैं, अवगत पुरख नाथन ना था। अवगत, दास, दास महाराज जी को नहीं जानता। उस 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 महान, उस महात्मा को कैसे जाना जाए जो ना कभी खाता था, जो कभी ना सोता था। उस महापुरुष को कैसे जाना जा सकता है? अवगत, अवगत मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता। महाराज जी ही अपने आप को जानते हैं। एक बार महाराज जी ने कहा था, तुम इनकी बातों को क्या जानो, रामकृष्ण ही हो तो इन बातों को जाने। तो मतलब ये था कि उनकी ऐसी अवस्था थी कि कोई कोई रामकृष्ण की ये किसी की अवस्था हो, वही उनकी उनकी बात को समझ सकता है। तो हमें से कौन है जो राम और कृष्ण तक पहुंच गया है? अवगत पुरख तू नाथन ना था, नाथन ना था मतलब तू राजाओं का राजा है, किंग ऑफ किंग्स। महाराज जी के आगे एक बड़ा से बड़ा बादशाह भी एक कुत्ते की तरह है। जो बादशाह है वो भी भूखा है, लेकिन जो महाराज जी हैं, जो मेरे महाराज जी हैं, वो पूरी तरह से तृप्त हैं। इसलिए राजा भी उनके दरबार में भिखारी के रूप में आते हैं। कश्मीर का राजा था हरि सिंह, उसने महाराज जी से बहुत प्रार्थना की कि वो उसको कुछ उपदेश दें, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। और महाराज जी ने फिर, हम सबको ये घटना पता है, महाराज जी इस शर्त पे गए कि कोई भेंट नहीं ली जाएगी, सब लोग नीचे एक चादर पे बैठेंगे, कोई आडंबर नहीं होगा। तो इन शर्तों पे महाराज जी वहां गए, और महाराज जी के वचनों ने उसे शांति दी। आगे कहते हैं, मांगू नाम बख्शीश, चरनी राखो सत जगदीश। मांगू नाम बख्शीश, तो ये जो नाम है, ये ये तो अमोलक रतन है। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, कि ये जो बेशकीमती हीरा है वो पूरे गुरु के पास है। तो जब महाराज जी कृपा करते हैं तो नाम
जपने में आनंद आने लगता है। ये महाराज जी की कृपा है कि वो जो नाम जपने में आनंद आने लगता है, तो आप मेरे पे कृपा करें। मेरा मन नाम जपने में नहीं लगता, मेरा मन इधर उधर भागता है। तो उसका जीवन तबाह हो रहा है, दास का जीवन तबाह हो रहा है। तो आप उस पे दया करें, आप उस पे रक्षा करें। चरनी राखो सदजगदीश, मेरे को अपने चरणों में रख लो। कबीर साहब अपने को राम का कुत्ता कहते हैं। कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाम। कबीर कुकर नाम को, मुतिया मेरा नाम। कबीर साहब कहते हैं, मैं राम का कुकर हूं, राम का कुत्ता हूं, मुतिया मेरा नाम। तो इंडिया में अक्सर कुत्ते का नाम मोती रखा जाता है, तो मेरा नाम मोती है, मैं राम का कुत्ता हूं। गले हमारे जेवड़ी, जह खिंचे तह जाऊं। गले हमारे जेवड़ी, मेरे गले में राम ने जंजीर बांधी हुई है। जित खींचे तित जाऊं, जहां पे वो मुझको ले जाता है मैं वहां चला जाता हूं। तो ऐसा जो है समर्पण गुरु के लिए हो। औगनहार है जंत तुहार, औगनहार है जंत तुम्हार, हो कृपाल तुम सत सर्व आधार। औगनहार है जंत तुम्हार, कि मैं कई अवगुणों से भरा हुआ हूं। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। मेरे अवगुण आप मत देखो, अगर आप मेरे अवगुणों को देखोगे तो मैं तो फेल हूं। मैला नाला जन्म जन्म का, मैं तो कीच भरा। मैला नाला जन्म जन्म का, मैं तो कीच भरा। मैं कीचड़ भरा नाला हूं, जन्म जन्म का, जन्म जन्म की मैल है। मैला नाला जन्म जन्म का, मैं तो कीच भरा। तुम निर्मल गंगा जल मुझको छू कर पाप हरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। आप आप गंगा नदी हो। जब मैला नाला गंगा नदी में मिलता है तो वो भी गंगा नदी बन जाता है। तो आप मेरे को मेरी जो जन्म जन्म की मैल है उसको आप दूर कर दो। औगनहार है जंत तुम्हार, हो कृपाल तुम सर्वधार। सुनते हैं कि तू कृपा निधान है, जो तेरी शरण में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। महाराज जी के पास जो भी आता था कोई खाली हाथ नहीं जाता था, उसकी झोली बढ़ जाती थी। हो कृपाल तुम सर्वाधार, तो तुम सभी चीजों के, तुम इस तुम सबके आश्रय हो। नित निहतावा न थाओ कोए, नित निहतावा न थाओ कोए, तुम पिछोड़ा भरम चित जोए। नित निथावा, मेरा कोई मैं मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं जन्म जन्म से भटक रहा हूं, मैं कई जन्मों से भटक रहा हूं। नित निथावा, और आगे भी भटकता रहूंगा। आप मेरे पे कृपा करो कि मेरे को अपने चरणों में जगा दो।
नित ने थावा न थाओ कोए, तुम विछोड़ा भरम चित लोए, कई जन्मों से मैं बिछड़ा हुआ हूं और मैं भ्रम में हूं। इस शरीर को मैं अपना आप समझता हूं, मेरा भरम नहीं जाता। कर कृपा तू साच मुरारी, कर कृपा तू साच मुरारी, अपने जन के संकट टारी। जैसा भी हूं अपना जन, जैसा भी हूं मैं आपका दास हूं। मैं अवगुणों से भरा हूं लेकिन मैं तेरा हूं। कर कृपा तू साच मुरारी, तू मेरे ऊपर तू कृपा कर। जैसा भी हूं, मेरे अवगुणों को मत देख। मेरे अवगुण तो मेरे अवगुणों की तो कोई अंत ही नहीं है। जेता सागर, जेता समुद्र पानी भरिया, एते अवगुण हमारे। कि मेरे में इतने अवगुण हैं जैसे समुद्र, जितना समुद्र में पानी है। तो कर कृपा तू साच मुरारी, अपने जन के संकट ठारी। तो मेरे जो संकट हैं, मेरा जो संकट है वो दूर कर। मैं इस जन्म मरण के संकट में फंसा हुआ हूं, बार बार पैदा होता हूं, बार बार मरता हूं। हरो विकार सत सेवा दीजो, हरो विकार सत सेवा दीजो, भाव भगत रस अंतर सीजो। हरो विकार, मेरे अवगुणों को दूर करो। सत सेवा दीजो, अपनी सेवा दो। आपकी सेवा जो है वो वो जन्म जन्म के भी मैल दूर कर देती है। भाव भगत रस अंतर सीजो, मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर प्रभु के लिए प्रेम हो। सुनते हैं कि जो भी तेरे दरबार में आता है तो उसके प्रेम के रंग में रंग देता है। लाली मेरे लाल की जिते खूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जो भी मेरे गुरु के पास गया वो भी प्रभु के रंग रंग में रंग गया। सिद्ध रखीशर गुनी अपार, भय भिखारी प्रभु तेरे द्वार। सिद्ध ऋखीशर गुनी अपार, भय भिखारी प्रभु तेरे द्वार। प्रभु के दरबार पे जो भिखारी बन के गए, बड़े बड़े सिद्ध बन गए, बड़े बड़े ऋषि बन गए, बड़े बड़े गुणी बन गए, दुनिया उनका नाम लेती है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं डाकू होते थे, और देखो क्या राम की कृपा हुई कि डाकू से ऋषि बन गए, रामायण की रचना की। बड़े बड़े जो पापी हैं वो तूने तार दिए। होए कृपाल प्रभु आप मिलाए, होए कृपाल प्रभु आप मिलाए, अंध जीव को सार दिखलाए, होए कृपाल प्रभु आप मिलाए। तो जो गुरु है वो कृपा करता है। हम लोगों की, दास की तो कोई समर्थ ही नहीं है। अगर वो कुछ सिमरन भी करता है तो महाराज जी ही उससे करवाते हैं। अगर कोई सेवा करता है वो महाराज जी ही सेवा उसको देते हैं। ना तो वो सिमरन कर सकता है ना वो सेवा कर सकता है। होए कृपाल प्रभु आप मिलाए, अपनी कृपा करके वो अपने आप भी, वो प्रभु और वो जो ईश्वर है वही महाराज जी का रूप धारण करके यहाँ आया है। क्योंकि दास में तो समर्थ ही नहीं कि वो ईश्वर तक पहुंच सके। ईश्वर ने ही दया की और महाराज जी का रूप धारण करके आया। और देखिए कितनी कितनी सिंपल भाषा में, कितनी साधारण भाषा में सारा का सारा भेद खोल दिया। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु अपने आप मनुष्य रूप धारण करके आए और ये ग्रंथ हमें दे गए, महामंत्र दिया, सब कुछ दे दिया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। महाराज जी ने तो राम नाम की लूट मचा दी। लूट सके तो लूट, तू लूटने वाला तो बन। महाराज जी ने तो खजाना लुटा दिया है।
होए कृपाल प्रभु आप मिलाए, अंध जीव को सार दिखलाए। वो इस अ, ये जो अंधा जीव है, जो 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 नैनहीन है, उसको वो सच्चाई दिखलाता है। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं नैनहीन को। दास जो है, उसकी बारी आंखें तो हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वो अंधा है, उसकी अंदर की आंख बंद है। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे को रास्ता दिखा। पग पग ठोकर खाऊं मैं हर पग पे, हर कदम पे ठोकर खाता हूं। जतन करे ना होवे काजा, जतन करे ना होवे काजा, मांगू दरस गरीब निवाजा। दास को 40 साल हो गए ईश्वर को खोजते हुए, ईश्वर नहीं मिला। उसके यतन प्रयत्न से ये नहीं होगा, उसको रोना पड़ेगा, महाराज जी के आगे रोना पड़ेगा। आप ही कृपा करो, मेरी जो है, मेरे यत्न प्रयत्न से कुछ नहीं होगा, आप ही की कृपा से सब होगा। जतन करे ना होवे काजा, मांगू दरस गरीब निवाजा। कि मैंने सुना है कि आप गरीबों पे दया करते हो, तो इस गरीब पे आप दया करो। मेरे को प्रभु दर्शन दो, अपनी माया का भेद उठाओ, अपनी माया का भेद उठाओ, झिलमिल ज्योति को दिखलाओ। अपनी माया का भेद उठाओ, झिलमिल ज्योति को दिखलाओ। कि ये तेरा जादू है, ये प्रभु का जादू है। ये दास इस जादू को नहीं दूर करता, प्रभु ही अपने जादू को दूर कर सकता है। वही जादूगर अपना जादू दूर कर सकता है, ये दास के समर्थ की बात नहीं है। झिलमिल ज्योति को दिखलाओ, कि मेरे अंदर वो जो नाद है, वो जो शब्द है, उसकी ज्योति दिखाई दे। आशा तृष्णा प्रभरो विकार, सतशील दे नाम आधार। आशा तृष्णा प्रभरो विकार, सतशील दे नाम आधार। दास जो है, इस दुनिया से आशा बनाए, इतना इतना उसको दुनिया में इतनी ठोकरें लगी हैं, फिर भी दुनिया से आशा बनी हुई है। फिर भी उसको लगता है कि कोई दुनिया में कोई सुख रखा हुआ है। और ये जो है तृष्णा, और उसकी जो तृष्णा है, ये जो जन्म जन्म की प्यास है, वो और भी बढ़ गई है, कम होने की बजाय और भी बढ़ गई है। तो इस आशा और तृष्णा से दास की छुट्टी करो। सतशील दे नाम आधार, मेरे दास को नाम नाम का आधार मिले, ताकि उसकी जन्म जन्म की जो तृष्णा है वो ठंडी हो जाए। धूड़ बना तेरे जन चरना, धूड़ बना तेरे जन चरना, मांगू दान गरीबी सरना। कि मैं तेरा, मेरे मेरे को ह्यूमिलिटी दो, मेरे को अपने चरणों की धूल दो। ये जो अहंकार है, ये चला जाए। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे,
मैं ईश्वर को ऐसे सिमरन करूं जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने सिमरन किया था। तू मेरे पे कृपा कर। तो जो समय समाप्त हो रहा है और दास आखिरी दोहे को पढ़ के खत्म करेगा। आखिरी दोहे में महाराज जी कहते हैं, साखी पुरुष प्रगट होए, परतख करूं दीदार। साखी पुरुष प्रगट होए, परतख करूं दीदार। मंगत तेरे दरसों, तन मन दीनावार। साखी पुरुष प्रगट होए, वो जो परमात्मा जो सबका साक्षी है, उसके मेरे को दर्शन हो। मंगत तेरे दरसों, तन मन दीनावार। मैं अपना मन तन तेरे तेरे पे कुर्बान कर दूं। घोल घुमाई लालना, गुर मन दीना। घोल घुमाई लालना, गुरमन दीना, कि मैं तेरे पे कुर्बान जाता हूं। गुरमन दीना, मैं अपना मन जो है तेरे को अर्पण करूं। अपने मन से, मन को जो है मन का तेरे ऊपर समर्पण कर दूं। सुन शब्द तुम्हारा, मेरा मन भीना। सुन शब्द तुम्हारा, मेरा मन भीना। तुम्हारा शब्द सुन के, तुम्हारा तुम्हारी ज्योति देख के मेरा जो मन तन है वो निहाल हो जाता है। मेरे मन तन में एक्सटेसी आ जाती है। मेरे मन तन में जो है, मेरा मन और तन फूल की तरह खिल उठता है। तो अ, तो इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम।